दोस्तों, हमारी आज की किताब है आज़ादी मेरा ब्रांड बाय अनुराधा बेनीवाल जी। आइए आत्मसम्मान के विषय में उनकी कुछ लाइन्स पढ़ते हैं। जब हमने उसे अपना उस शाम का प्लान बताया तो वह झट से तैयार हो गई। इतना ज़रूर बोली कि वह पूरे दिन काम करके थक गई है, इसलिए शावर करके ही हमारे साथ चल सकती है। अब हमें उसके घर जाना पड़ता और खाली पीली कसरत हो जाती। सब मेरे दोस्तों ने तपाक से कहा, तुम तो ऐसे ही बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी कहा, चलो ना, बाद में आकर नहा लेना। यूँ दोस्तों की ज़िद के आगे झुक जाना मेरे लिए बहुत मामूली सी बात थी। अपनी बड़ी से बड़ी इच्छा को औरों की अपील के सामने भुला देना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर यह तो महज ना नहाने की बात थी। लेकिन उसने अब शायद अपनी इच्छाओं को तरजीह देना सीखा था। वह इच्छा चाहे कितनी भी मामूली क्यों ना हो। वह बोली कि उसने नहाने और सुंदर दिखने में कोई कनेक्शन नहीं है। सुंदर तो वह 10 दिन ना नहाए तो भी दिखेगी। उसकी नहाने की इच्छा से भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हमें देर हो रही है तो हम जाएँ, वह बाद में आ जाएगी। एकदम सीधी बात, दो टूक। मैं हैरान। कोई लड़की अपनी इच्छाओं के बारे में ऐसी साफ राय रख सकती है, मामूली लगने वाली बातों के लिए भी इस हद तक निश्चय रख सकती है। एक पल के लिए भी मैं किसी और दुनिया में पहुँच गई थी। तो दोस्तों, इस इंसिडेंट से हमें यह पता चलता है कि हमें खुद की इच्छाओं को महत्व देना और अपनी सीमाएँ तय करना आना चाहिए। उस लड़की ने दूसरों के कहने के बावजूद अपनी इच्छा, नहाने को प्राथमिकता दी, जो उसके आत्मसम्मान और स्पष्ट सोच को दर्शाता है। वहीं राइटर को एहसास होता है कि वह अक्सर दूसरों की बात मानकर अपनी इच्छाओं को सबसे समझौता कर लेती है और लड़की होकर तो हमें ये करना ही पड़ता है जैसे। निष्कर्ष निकलता है कि छोटी-छोटी बातें भी यह दिखाती है कि हम खुद को कितना महत्व देते हैं। सच्चा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस अपनी इच्छाओं का सम्मान करने में है, बिना झिझक और बिना गिल्ट के। क्योंकि दोस्तों, लोग हमें वैसा ही ट्रीट करेंगे जैसा हम खुद को ट्रीट करते हैं। इसलिए अपने आप को वैसा ही प्यार दीजिए जैसा आप दूसरों से चाहते हैं। औरों का इंतज़ार मत करिए। सो सेव दिस रील एंड फॉलो फॉर मोर।